शेख सादी ने एक शेर कहा है, खिलाफे पैगंबर कसे रागी कि हरगिज बबन जिल नखा हद। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अकादमीन ने इस अशार को मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र किया। हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हम सब के बड़े बुलबुले उड़ीसा हजरत मौलाना सैयद सिराजुल सादिकीन साहब मशहूर अशार करते थे, नबी का जिसे नक्शे पा मिल गया है उसे राहे खैरुल वरा मिल गया है, इबादत का जिसको सिला मिल गया है उसे राहे जन्नत का पता चल गया है। हर दौर में दोस्तों ऐसे अकाबिर हमारे सामने आए हैं जो रसूलुल्लाह के तरीके को अपनी जुबान से आसान करके पेश किया। हाफिज साहब ने मौका फराहम किया और बिहम्दुलिल्लाह अज़ीज़ मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ उलमाए किराम यहाँ पहुँचकर दीन की बातें कहते सुनते सुनाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे गांव की औरतों को फायदा भी पहुँचता है। दीन की बातों के अंदर ऐसा चमक और इस कदर चुंबक है कि उसको कभी भी सुना जाए और किसी मौके में सुना जाए वो अपना असर जरूर छोड़ता है। उसका इजहार कभी फौरी होता है, कभी 2, 4, 10, 20 साल के बाद होता है, लेकिन ये दीन की बातें जब गोशगुजार होती है, जब सुना जाता है तो उसका असर यकीनी है। और उसके असर का अंदाजा जब होता है जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो हालात बदलते हैं, फिर वो सामने नतीजा होता है। आज मुझे भी हुक्म दिया गया तो मैंने कहा ठीक है भाई, जरूर मेरे महल्ले का मामला है, मैं भी जो कुछ जानता हूँ आप हज़रात के सामने पेश करूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला सही कहने की तौफीक नसीब फरमाए। पैदाइश से लेकर के वफात तक, दुनिया की बका से लेकर के आज तक, आज से लेकर के जब तक दुनिया बाकी रहेगा, एक जुमला सुनते हुए हम आते हैं, अल्लाह ताला की बेपनाह मोहब्बत, अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। उस मोहब्बत के अल्फाज को हदीस के जरिए से हम तक जिस तरीके से पहुंचाया गया है वो 2-3 तरीके से पहुंचाया गया है। अल्लाह की मोहब्बत के बगैर दुनिया की कोई मखलूक अपनी असली हालत पर बाकी नहीं, चे जाएगा अशरफुल मखलूकात, चे जाएगा इंसान, ये तो तय है कि अल्लाह की मोहब्बत बेपनाह है। एक हदीस में बताया गया कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। एक हदीस में बताया गया कि अल्लाह अपने पैगंबर आखिर ज़मा की उम्मतियों से 70 ज्यादा मोहब्बत करता है, 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। बिल्कुल हकीकत है, बगैर मोहब्बत के इंसान का वजूद बाकी ही नहीं रह सकता। इतनी मोहब्बत करने वाले रब के साथ हमारा बर्ताव, हमारे माहौल का बर्ताव, हमारी फिजा में परवान चढ़ने वाले बंदों का बर्ताव, बंदियों का बर्ताव, अहले इस्लाम का बर्ताव, मुसलमानों का बर्ताव, आखिरी पैगंबर के उम्मतियों का बर्ताव, अल्लाह के साथ जो होना चाहिए था वो नहीं। अल्लाह अपनी मोहब्बत में कमी नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला बेपनाह मोहब्बत करता है। एक मशहूर पैगंबर गुजरे हैं, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम के नुत्फे से 5 नस्लों तक नबी हैं। हजरत इब्राहिम नबी, उनके साहिबजादे हजरत इसहाक नबी, उनके साहिबजादे हजरत याकूब नबी, उनके साहिबजादे हजरत यूसुफ नबी।
हजरत यूसुफ अला नबियाना अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अला नबियाना अलैहिस्सलाम के अंदर जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट बाप बेटे का है। हजरत याकूब बाप हैं और हजरत यूसुफ अला नबियाना अलैहिस्सलाम बेटे हैं। और हजरत याकूब के 11 बच्चे में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, जिससे हजरत याकूब मोहब्बत करते थे, वो हजरत यूसुफ है। इन भाइयों में हसद पैदा हो गया कि हमारे बाप हजरत याकूब हजरत यूसुफ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इनकी मोहब्बत के अंदर फर्क डाला जाए। इस हसद को लेकर के एक प्रोग्राम बनाया, एक वाकया पेश आया जिसको सूरे यूसुफ में कुरान ने 5 तरीके से जिक्र किया है। हसद करने वाला अपना होगा, पराया नहीं होगा। हमेशा जिसके साथ हसद की जाएगी वो अपना होगा, अजीज होगा, किसी एतबार से हो, गैर नहीं होगा। फिर उस हसद के नतीजे में उस प्रोग्राम को कुरान ने जो जिक्र किया है, बितरतीब पहुंचा करके 32 बरस की जुदाई हो जाती है बाप बेटे। और सैयदना हजरत यूसुफ अला नबियाना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस अनबन कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बना देता है इस 32 साल के जमाने में। 32 बरस के बाद हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अला नबियाना अलैहिस्सलाम में मुलाकात होती है। उस मुलाकात का नतीजा क्या होता है, जिसको मैं अल्लाह के ताल्लुक से बतलाना चाहता हूँ। वो मुलाकात का नतीजा ये होता है कि बाप बेटे आपस में मुलाकात करते हैं, मुआनका करते हैं, मुसाफा करते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर होश आता है, फिर बाप बेटे मुसाफा मुआनका करते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर मुलाकात होती है, फिर सलाम मुसाफे के बाद मुलाकात मुआनका होता है, फिर बेहोश हो जाते हैं। जिब्रील अमीन ऐसा पैगंबर है, ऐसा फरिश्ता है, ऐसा पैगंबरों के पास लाने वाला हादी है, जिसको शेख सादी ने फरमाया मोहब्बते जिब्रील, अमीने खुदा मोहब्बते जिब्रील। तमाम पैगंबरों के पास अल्लाह की अमानत को लेके आने वाला फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार उससे रहा नहीं गया। उसने बारी ताला से अर्ज किया कि अल्लाह, दुनिया में मखलूकात के अंदर भी इस कदर इतनी मोहब्बत होती है। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को रोक करके कहा, आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती थे, मुझे इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत है। हम इतनी मोहब्बतों को लेकर के फिर भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। रोजाना चलते फिरते उठते बैठते इंतहा कर दिया हमने नाफरमानी का। मगर वो कादिर मुतलक हमें फिर भी रोजी देता है, हमें फिर भी खाने देता है, हमें फिर भी नवाजता है, हमें फिर भी नेमतों से माला माल कर रखा है, फिर भी हमारी दुआओं को सुनता है। हम जो चाहते हैं अल्लाह हमें दे देता है। होना क्या चाहिए था? हजरत याकूब ने अपने बेटों को इकट्ठा करके पूछा था, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? हमारा काम ये होना चाहिए था कि 24 घंटे का शबो रोज अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारते, अल्लाह की बंदगी में गुजारते, अल्लाह को अल्लाह कहते कहते गुजारते, अल्लाह की वहदानियत की तस्बीह पढ़ते पढ़ते गुजारते, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में रहते। कुरान ने हजरत मूसा अला नबियाना अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए फरमाया, वाना अख्तरतुक फस्तमी लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाह
ला इलाहा इल्ला अना फअबुदूनी वअक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। काफिरों के सामने प्रचार करो अपनी नबूवत का, बताओ मेरे वहदहू ला शरीका लहू होने को, उसी के लिए हम इबादत करते हैं। अल्लाह ने नबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतदरीज भेजा है और अंबिया का इम्तियाजी शान वो उलूम नबूवत देकर के भेजा है। ये मदरसा आज का कायम करता हुआ नहीं है। 100 साल 200 साल 500 साल 1400 साल पुराना मदरसा हो, ऐसा नहीं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में इल्म से नवाजा था। वो अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकती फकाल अनबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। वहीं पर इल्म दे करके फरिश्तों से मुकाबला किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बेहतरीन नंबर से कामयाब किया, आला नंबरात से कामयाब किया। फिर वो मदरसा बतदरीज दुनिया में मुंतकिल हुआ। हजरत आदम से उनके बाद वाले पैगंबर हजरत शीश तक, हजरत शीश से हजरत इदरीस तक, हजरत इदरीस से हजरत नूह तक, हजरत नूह से हजरत इब्राहिम तक, हजरत इब्राहिम से हजरत इसहाक तक, हजरत इसहाक से हजरत याकूब तक, हजरत याकूब से हजरत यूसुफ तक बनी इस्राइल में और यहूदियों में इस सिलसिले चला। फिर हजरत इब्राहिम की दूसरी बीवी हजरत हाजरा के बतन से पैदा होने वाला इस्माइल ज़बीहुल्लाह को अल्लाह ने उलूम नबूवत से नवाजा। फिर ये उलूम नबूवत मुंतकिल होते हुए मेरे और आपके पैगंबर, पैगंबरों के पैगंबर, इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा, इल्म से नवाजा, पैगंबर बना। फिर अल्लाह ने दारे अरकम में, अल्लाह के नबी ने इस काम को दारे अरकम में पेश। 14 लोग हैं ईमान लाने वाले, सिर्फ 14 ईमान लाने वाले, सिर्फ 14। अंदाजा लगाइए उस जलसे का क्या प्रोग्राम होगा और उसकी हैसियत क्या होगी। सिद्दीक अकबर इमामुल अंबिया से कहते हैं आप इजाजत दें, आज बैतुल्लाह में मैं वहदानियत पर तकरीर करूंगा और ईमान लाने वाले सिर्फ 14 लोग। और उस जलसे का सदर इमामुल अंबिया है, फखरे रुसुल है, कायनात का पैगंबर है। आप दावत तबलीग का काम करते हैं, मदारिस में पढ़ने वाला काम करते हैं। फिर ये सिलसिला दारे अरकम से 37 आदमी के ईमान लाने के बाद 38वां आदमी जब ईमान लाता है तो दारुल नदवा में मुशरिकीन मक्का इकट्ठा हो जाते हैं सर जोड़ करके। वो 38 नंबर का सहाबी बनने वाला वो आपका निस्बती भाई हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। जब ये 38 नंबर पर ईमान लाते हैं तो दारुल नदवा में मुशरिकीन मक्का सर जोड़ करके बैठ जाते हैं। क्या अंदाजा लगाइए। फैसला होता है कि अब रहे बांस न बजेगी बांसुरी। उमर फारूक को इसका रहबर बना करके भेज दिया जाता है, कायद बना करके भेज दिया जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह हाशा लिल्लाह सर कलम करके ले आया जाते हैं। रास्ते में अबू नईम लिखते हैं कि अपने ईमान को छुपाए हुए मुसलमान तो हो गए, सहाबी तो हो गए, लेकिन अपने ईमान को छुपा रहे। पूछते हैं हजरत उमर के हाथ में नंगी तलवार देख करके, हजरत उमर कहते हैं मैं जा रहा हूँ आमुना के लख्ते जिगर, अब्दुल्ला के नूरे नजर, नबियों का नबी, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने के लिए। परेशानी से घबरा करके कहते हैं अपने घर का जायजा ले, अपने बहन बहनों के दरवाजे पर जा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में इल्म दिया था मदरसे का, वो मुंतकिल होते हुए दारे अरकम पहुंचा। अब दारे अरकम के बाद फातिमा बिनते खित्ताब के घर पहुंच रहा।
और दरवाजा दस्तक दिया। दरवाजे में दस्तक देने के बाद दरवाजा खोला। बहन बहनोई गुस्से की हालत में देखते हैं और हाथ उठाते हैं मारने के लिए, तो बहन सामने होती है और वो तमाचा उनके चेहरे पर पड़ता है। गिर उठ करके कहती है, उमर जो खून खट्टा तेरे अंदर है वो मेरे अंदर भी है। तुम मारने में इंतहा कर दे, मैं मार खाने में इंतहा कर, लेकिन मेरे कतरे कतरे के अंदर, मेरे खून के अंदर, मेरे रगो रेशे के अंदर जो कलमा, जो दीन, जो मजहब, जो शरीयत शरायत कर गया है, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत शरायत कर गई, उससे नहीं हटा सकता। हज़रत उमर होश में आते हैं, पूछते हैं कि आखिर वो क्या था। वो आयत सूरह ताहा की तिलावत करते हो सुनते हैं तो कहते हैं ले चलो। अब ये मस्जिद नबवी में बैतुल्लाह में पहुंचते हैं, बैतुल्लाह में पहुंचते हैं। अभी मस्जिद नबवी का मामला नहीं, अभी बैतुल्लाह में पहुंचा जा रहा है। वहां पर आप ईमान लाते हैं, सबसे पहले नारे तकबीर वहीं पर लगाया जाता है। फिर ये बैतुल्लाह के 13 साल के मसालिल की बर्दाश्त करते हुए हुक्म हो जाता है मिन जानिबिल्लाह हिजरत का। ये हिजरत का वाक़या, अभी जितने वाक़यात को मैं दरमियान में छोड़ते हुए जा रहा हूँ, आप हज़रात सुने भी हैं और बारहा सुनते रहते हैं। मौका भी नहीं कि मैं इन तमाम वाक़यात की तरफ रोशनी डालो। मुख्तसरन में मदरसे का तारुफ कराते हुए चल रहा हूँ। ये मदरसा बतदरीज चलते हुए दोस्तों मस्जिद नबवी में पहुंचता है, जहां पर बैरूनी तलबा का दाखिला होता है और उस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा रखा जाता है। फिर घर घर के अंदर, दर दर के अंदर दोस्तों काल अल्लाह काल रसूल के पैगाम को आम किया जाता है। पूरी दुनिया को बाबर कराया जाता है कि वहदहू ला शरीका लहू ज़ात है किया जाता है। फिर उससे उसके जरिया से इमामुल अंबिया पर ईमान लाने वाले, खुदा को एक मानने वाले जो बंदे और बंदियां वजूद में आई, उन्हीं को जानशीन कहा जाता है, उन्हीं को सहाबा और सहाबियात कहा जाता है, उन्हीं के बारे में कुरान का ये पैगाम सुनाया जाता है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, मैं तुमसे राजी हो गया, तुम हमसे राजी हो जाओ। वो कुर्बानियां कैसे दी हैं, इन कुर्बानियों को आपने 12 मुख्तलिफ सहाबा के अंदाज में, अभी आपने नात में हज़रत हंज़ला के जरिया नाम से सुना, मुख्तलिफ तरीके से 1,48,000 सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, हर किस्म के सहाबा कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी देने की इंतहा खत्म, मोहब्बत का इंतहा खत्म करके कुर्बानी पेश करते हैं। हजरत उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी ईमान नहीं लाए, अभी ईमान नहीं लाए हैं। मुशरिकीन मक्का की तरफ से कासिद बना करके भेजे गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह की बातें करने के लिए, अमन की बातें करने के लिए, आफियत की बातें करने के लिए, पैगाम पहुंचाने के लिए सुलह सालेह बन करके आए हैं। और मक्का का दस्तूर था, जब पहुंचते थे आपस में बात होती थी तो अपने हाथ को दाढ़ी के पास लेकर के जाके बात करते थे और उनका भतीजा इमामुल अंबिया की दरबारी कर रहा है हजरत रबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब इन्होंने उर्वा बिन मसऊद ने हाथ बढ़ाया है इमामुल अंबिया के चेहरे की तरफ, तो तलवार के हत्थे से मार करके कहते खबरदार हाथ पीछे कर, वरना तेरे हाथ में काट। इश्क़ मोहम्मद में इस कदर कुर्बानी देने के बाद जो जानशीन पैदा हुए, हजरत अबू जुंदुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसा सहाबी है, इतना अनोखा सहाबी, ग़ज़वे तबूक से पहले ईमान ले आते हैं और उनके साथ जो बर्ताव होता है वो तारीख की आंखें पटी की पटी रह जाती है। पैर, दोनों पैर में बेड़ियां डाल दी,
पता चला 100 मील के फासले पर मेरे आका जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी है। पहाड़ों पर चढ़ करके छुप करके उन बेड़ियों की हालत में पहुंच जाते हैं। और सुलह हुदैबिया में ये फैसला होता है उस जंग में कि आज के बाद से जो मुसलमान बन करके आपके पास आएंगे आप हमें वापस कर देंगे, और जो मुसलमानों से हमारे पास आएंगे हम वापस नहीं करेंगे। अभी दस्तखत नहीं हुआ है, तय हुआ है। अबू जुंदुल पहुंच जाते हैं। हुजूर कहते हैं, अबू जुंदुल का चचा कहता है आज पता चलेगा नबूवत की सच्चाई, हमें वापस कर दो। अल्लाह का नबी वापस कर देता है। अबू जुंदुल तेरा मुहाफिज खुदा है। ये जा रहे और बार बार मुड़ करके देख रहे हैं, पता है कि मुझे और ज्यादा सताया जाएगा, मुझे और ज्यादा तकलीफें दी जाएंगी, अब हद कर दिया जाएगा तकलीफें देने में। कसूर क्या था? इस मदरसे में दाखिला ले लिया था। कसूर क्या था? इमामुल अंबिया को खातमुन नबिय्यीन तस्लीम कर लिया था। कसूर क्या था? अल्लाह को एक अकेला तस्लीम कर लिया था। कसूर क्या था? मुसलमान हो गए थे। मगर मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं और कह रहे हैं आप ये इकरार कर दें, मुझसे राजी हैं मेरे आका, जो होना है वो हो जाएगा। इस कदर की कुर्बानियों के बाद हजरात साहबे किराम का एक दस्ता 1,48,000 का तैयार होकर के दुनिया के गोशे गोशे में फैल करके दोस्तों ये दीन हम तक पहुंचाया था कि हम शरीयत पर मानने वाले, चलने वाले बन जाएं, इन मदारिस को कायम करने वाले बन जाएं। असहाबे सुफ़ा के जरिए से जो तालीम दी गई है उस तालीम को घर घर आम करने वाले बन जाएं और अपनी जिंदगी में इसको ढालने वाले बन जाएं। मकसद जिंदगी हमारा शरीयत हो जाए, सुन्नत हो जाए। एक वाकया याद आ गया हजरत शेख यूनुस साहब नव्वरल्लाहु मरकदू का, और उनके पीर भाई एक गुजरात के कोई आलिम थे, हजरत शेखुल हदीस के खलीफा, उनका नाम तो इस वक्त ज़हन में मेरे नहीं है। वो पीर भाई हजरत शेख यूनुस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि यूनुस मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह मुझसे नाराज है। अभी 2-4-5 साल पहले हजरत शेख यूनुस साहब का इंतकाल हुआ है। तो कहने लगे भाई, हंसने लगे शेख यूनुस साहब, कहने लगे ये भी बात है भाई, आज तक तो दुनिया में हमने ये सुना है कि फला नाराज फला नाराज, कोई आज तक ये कहने वाला नहीं मिया कि अल्लाह नाराज हो गया। और अल्लाह की नाराजगी को तुमने पहचाना क्या? कहा मैं जो दुआएं मांगता हूँ वो दुआएं कबूल नहीं होती। इससे समझ में आया कि अल्लाह नाराज है। इसका हल बता दे। अब मेरे शेख भी नहीं, तेरे भी शेख नहीं, मैं तुझे अपना शेख मानता हूँ इसलिए कि तू मज़ाहिब उलूम का शेखुल हदीस है। आसमाए रिजाल में तेरी एक हैसियत है हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर के अंदर। हज़रत शेख यूनुस साहब कहते हैं मदीने वाले से ताल्लुक बढ़ा दे, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह ने वो अल्लामा आदम अल अस्मा के जरिया से जो उलूम नबूवत को मुंतकिल किया था 1.25 लाख अंबिया में, फिर आपके मेरे नबी के जरिया, फिर इन सहाबा के जरिया से जो उलूम नबूवत को भेजा था, उसका मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। कुरान ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह की रज़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रज़ा का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को अपना कहा, मैं तो अपना था। यकीनन जब खलीफा थे, अल्लाह वाले थे, तो यकीनन आजमाते होंगे, अमल करते होंगे ना। कहा ऐसे नहीं कि दिन में 2 मरतबा पानी पीता है आधा लीटर, उसी आधा लीटर पानी को 20 मरतबा पीता के रसूलुल्लाह खुश हो जाए, 2-2 घूंट करके। दिन में 2 मरतबा पैजामा पहनता उतारता है, इसको 8 मरतबा पहनना और उतारना शुरू कर दे। 5 नमाजों में पहन करके जा, फिर नमाज के बाद आकर के उतारना शुरू कर दे, 10 मरतबा कर दे। और रसूलुल्लाह के तरीके को सामने रख करके कि अल्लाह का नबी मुझसे राजी है, अल्लाह के नबी की रज़ा पर खुदा की रज़ा।
अपने जिंदगी के नशेब फराज के अंदर, उतार चढ़ाव के अंदर, अपने जिंदगी की शबो रोज के अंदर, अपने साथ बीतने वाले हालात के अंदर इमामुल अंबिया के तरीके को अपना ले और बार बार अपनाता चला जाए। पानी पीने में, पैजामा पहनने में, सुरमा लगाने में, गुस्ल करने में, तेल लगाने में, जैसे हालात आएंगे सब सुन्नत के मुताबिक हो और एक मर्तबा नहीं कई दफा इस पैगाम को लेकर के चले जाते हैं। एक महीने के बाद इत्तला देते हैं शेख यूनुस को कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया। कहा वो कैसे? कि अब दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह ने हमें और आपको दुनिया में सिर्फ इसलिए भेजा कि हम बंदगी करेंगे, मनमानी नहीं, आठ खाट 360 वाली नहीं, जी को अच्छा लगने वाला नहीं, दोस्तों को दिखाने के लिए नहीं, पड़ोसी को खुश करने के लिए नहीं, मालदार कहलाने के लिए नहीं। हमारे शबो रोज के अंदर आने वाले जो जितने भी तरीके होंगे वो इमामुल अंबिया के तरीके के मुताबिक हो जाए। इसी का नाम बंदगी है, इसी का नाम इबादत है, इसी का नाम मजहब है, इसी के नाम शरीयत है, इसी का नाम दरजगाह है, इसी का नाम काल अल्लाह काल रसूल है। अगर ये हमारी जिंदगी में है, हमारी मस्तूरात की जिंदगी में है, हमारे घर की औरतों की जिंदगी में है, हमारी बहनों की जिंदगी में है, हमारी जिंदगी में है, हमारे माशरे में है, हमारे सोसाइटी में है, हमारी फिजा में है, हमारे जिंदगी के नशे व फराग में है, तो हम कामयाब हैं। वरना दोस्तों कामयाब नहीं। मन चाहा जिंदगी गुजारना कामयाबी की दलील नहीं। रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना कामयाबी की दलील है। शेख सादी ने एक शेर कहा है, खिलाफे पैगंबर कसे रागी कि हरगिज़ बबंजिल न खाहद। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अकादमीन ने इस अशार को मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र किया। हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हम सबके बड़े बुलबुल उड़ीसा हजरत मौलाना सैयद सिराज साजीन साहब मशहूर अशार पढ़ते थे, नबी का जिसे नक्शे पा मिल गया है उसे राहे खैरुल वरा मिल गया है, इबादत का जिसको सिला मिल गया है उसे राहे जन्नत का पता चल गया है। हर दौर में दोस्तों ऐसे अकाबिर हमारे सामने आए हैं जो रसूलुल्लाह के तरीके को अपनी जुबान से आसान करके पेश किया और मकसद बताया कि हमारी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना रसूलुल्लाह का तरीका हो। पूरी जिंदगी के हर मैदान में हमारे पास रसूलुल्लाह का तरीका हो। अगर है हमारे घरों में है, हमारी मस्तूरात में है, हमारे बच्चों में है, हम में है, हमारी सोसाइटी में है, हमारे फिजा में है, हमारे माहौल में है, हमारे दोस्तों में है, हमारे उठने बैठने वालों में है, तो दोस्तों हम कामयाब है। दुनिया में जहां निकलेंगे कामयाब है। और अगर ये नहीं है तो दोस्तों तादाद में हम कुछ भी हों और कितने भी और कैसे भी हों, अगर इमामुल अंबिया का तरीका नहीं दोस्तों हमें पूछने वाला। खुशनसीब हैं इस महल्ले के रहने वाले वालीपुर की मुसलमान औरतें कि हाफिज अतीक साहब ने एक निजाम बनाया। ये बातें बार बार जब दीन की टकराई दिमाग से दोस्तों अल्लाह तौफीक देगा और उस पर एक बार अमल कर ले अल्लाह बहाने से मग़फ़िरत करवा देता है। खुशनसीब हैं आप हज़रात, हमारे महल्ले में, हमारे गांव में, हमारे वालीपुर में ये फिजा और मुख्तलिफ उलमा को बुलाते हैं। ये नहीं कि तू चल में आया कि रोजाना यही बोलते हो, जरूरत पड़ता है बड़े अकाबिर उलमा को बुलाते हैं। बुला करके मकसद यही है कि हमारी जिंदगी के अंदर निखार आ रहा, हमारी जिंदगी के अंदर शरीयत आ जाए, हम अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाए। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा आपको मुझको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और शरीयत और सुन्नत पर चलना हमारे लिए आसान फरमाए। आखिर दावाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह
व इलाहु इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व आकाना व अमजदना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तग़दीलना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़ऊना बिहा इंदका अलद दराजात व तुबल्लिगूना बिहा अक़सल गायात या क़ादियल हाजात या काफ़ियल मुहिम्मात या राफ़िअद दराजात या दाफ़ियल बलियात या हल्लल मुश्किलात या शाफ़ियल अमराद या मुजीबद दअवात या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या इलाहल आलमीन। हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे या अल्लाह, हमारी खताओं को माफ फरमा दे या अल्लाह, हमारी सय्यिआत को हसनात से मुबद्दल फरमा दे या अल्लाह, पूरी इंसानियत पर रहम का, करम का, फजल का, अफू का, आफियत का मामला फरमा या अल्लाह, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, ईमान, इस्लाम, दीन, मज़हब, अक़्ल व फ़हम की, कारोबार की, मुलाज़िमत की, सेहत की, तवानाई की, तंदुरुस्ती की पूरी पूरी हिफाज़त फरमा ले या अल्लाह, हर छह तरफ से हमारी हिफाजत फरमा ले। हमारे नस्लों को नेक और सालिह बना दे, हमारी जिंदगी में रसूलुल्लाह के तरीके को दाखिल फरमा दे या अल्लाह, अपनी रज़ा नसीब फरमा दे। इमामुल अंबिया से बालिगाना अक़ीदत मोहब्बत नसीब फरमा दे, आपकी शरीयत और सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे या अल्लाह, इस घर में होने वाले हफ्तावारी प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमा या अल्लाह, इसके जरिए से हमारे गाँव में और पड़ोस में आने वाली औरतों में या अल्लाह, घरों में उनके औरतों के जिम्मेदारों में या अल्लाह, मर्दों में दीनी इनकलाब पैदा फरमा दे, हमारी बच्चों में दीनी इनकलाब पैदा फरमा दे या अल्लाह, इसके फयूज़ व बरक़ात को आम फरमा दे या अल्लाह, इसके फयूज़ व बरक़ात को कबूल फरमा कर या अल्लाह, इसमें जिस किस्म की खामियां, कोताहियां, लग़ज़िशें होती हैं माफ फरमा दे, फिर इसका सवाब कायनात का पैगंबर, पैगंबरों का पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह मुक़द्दसा को पहुंचाकर आपकी दरजात में बुलंदियां नसीब फरमा या अल्लाह, फिर आपको मकाम महमूद नसीब फरमा और शफाअत कुबरा में हम सबों का, खास करके अहले खाना का और सामीईन का हिस्सा नसीब फरमा दे या अल्लाह, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हम सबों को, पूरी इंसानियत को, तमाम मुसलमानों को जामे कौसर नसीब फरमा दे या अल्लाह, इसकी फयूज़ व बरक़ात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हाफिज़ अतीक सल्लल्लाहु के बाप माँ के खानदान में, नाने अली, दादे अली, ससुर अली खानदान में, सामीईन आने वाली औरतों के खानदानों में या अल्लाह, बोलने वालों के खानदानों में जितने लोग गुजर चुके हैं, हमारे महल्ले में जितने कब्रिस्तान हैं, जितने लोग मदफन है, दफन कर दिए गए हैं या अल्लाह, उन तमामों के रूह पाक को इसका सवाब पहुँचाकर उन्हें करवट करवट नसीब फरमा। हमारे इस प्रोग्राम को हमेशा कबूल, शर्त कबूलियत से नवाज दे, हमारी दुआओं को या अल्लाह, अपने फजल व करम से कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।